Hi guys, so I'm going to address two questions today. Somebody asked me how to remember what you studied. So actually इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिमेंबर करने में मतलब रिकॉल करने में तभी दिक्कत होगी अगर तुमने कोई चीज़ रटने की कोशिश करी है, मतलब तुमने समझ के नहीं पढ़ा, तुम बस याद कर रहे हो, तब दिक्कत हो सकती है। या फिर तब भी रिकॉल करने में दिक्कत हो सकती है जब बहुत सारी चीज़ें हैं एक जैसी, जैसे डेट्स हो गए एंड रेट्स हो गए। टैक्स में जैसे बहुत सारे रेट्स होते हैं, उसे ऑफ कोर्स याद करने में दिक्कत होती है। या फिर कंपनी लॉ हो गया, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हो गए, प्रोविजंस हो गए, एग्जैक्ट पर्टिकुलर नंबर याद नहीं आता, जैसे कहीं 26% पेड अप शेयर कैपिटल एंड स्टफ ऐसा रहता है। या फिर जैसे इंटरनल ऑडिटर होता है, उसको अपॉइंट करने में जो कुछ लिमिट्स लगती हैं उनको कैसे याद करना है, वो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे तो यही लगता है दैट अगर तुमने समझ के पढ़ा है तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जैसे लिमिट्स याद करने में, तो शॉर्टकट्स बना लो। जैसे इंटरनल ऑडिटर का मैंने बना रखा है DPLT, यानी कि डिपॉजिट्स, एंड P से पेड अप शेयर कैपिटल, L से वो लोन्स वाला, एंड T से टर्नओवर वाला, ऐसे करके याद करने की कोशिश करी थी। एंड बाकी जैसे कि इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड, मतलब ये फेज़ तब आ सकता है जब आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, एग्ज़ाम 1 मंथ बचा है या कुछ डेज़ बचे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने भी फॉलो किया है, यू कैन ऑल्सो डू इट, इज़ रिटन प्रैक्टिस। थ्योरी सब्जेक्ट को रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए तुम्हें। एक क्वेश्चन देख लो, उसका आंसर याद अगर है तो अपने आप लिखने की कोशिश करो उसे, जैसे एग्ज़ाम में लिख रहे हो ये सोच के। या फिर ये कर सकते हो, नहीं तो फिर अगर नहीं याद आ रहा है तो क्वेश्चन देख लिया या फिर कॉन्सेप्ट देख लिया, एंड एक बार उसका मटेरियल में या फिर अपना जो भी आंसर प्रिपेयर है उसको एक बार अच्छे से रिकॉल करने की कोशिश करो, रीड करो उसे, एंड फिर लिखो। जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, तब तक स्पीड नहीं आएगी एंड चीज़ें रिकॉल करने में दिक्कत होगी। सोचो तुमने अगर रिटन प्रैक्टिस कभी करी ही नहीं, तुम डायरेक्ट पढ़ने के बाद सीधे एग्ज़ाम हॉल में लिखने बैठे हो, तब समझ रहे हो ना, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि याद ही नहीं आ रहा भाई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो कैसे याद आएगा? बिकॉज तुमने वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं एक बार पहले। मतलब घर पे बैठ के रिटन प्रैक्टिस जब करोगे तो तुम्हें ये आदत बननी स्टार्ट होगी कि हाउ टू रिकॉल, एंड तुम खुद ही अपने अपने शॉर्टकट्स बनाने स्टार्ट कर दोगे। एंड जो जो चीज़ें तुम्हें ठीक से याद नहीं हो रही हैं उन पे एक्स्ट्रा फोकस तुम्हारा अपने आप आ जाएगा। सो दैट्स माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वन इज़ हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी। इसका आंसर मैं पहले भी कर चुकी हूँ। आवर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली यही है कि आप कितना क्वालिटी स्टडी कर रहे हो एंड कितना प्रोडक्टिवली आपका 1 घंटा भी अगर आपने दिया वो कितना प्रोडक्टिवली दिया। फ़ोन भी साथ में अगर आप चला रहे हो एंड सोच रहे हो पढ़ाई भी हो रही है, बीच में टाइम पास भी हो रहा है, आई एम सॉरी, वैसे नहीं हो पाएगा। सो आर्ट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट प्रोफेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का एक्चुअली एग्ज़ाम है, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। सो मिनिमम मिनिमम एक दिन में विद ब्रेक्स 4-5 घंटे अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ अगर आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी तो पढ़ाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो यही रहेगा सजेशन कि पहले एग्ज़ाम्स दे दो, पहले सब क्लियर कर लो, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करो ना, ताकि ज़िंदगी में पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए। मस्त उसके बाद फिर काम करो। सो दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछना। थैंक यू गाइज।